सतनाम बोलिए सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की जय। अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के संस्थापक व अध्यक्ष सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी की गुरुगद्दी स्थल पर जो कि शुक्रताल जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में है। और यहाँ पर इतना भव्य वार्षिक प्रोग्राम होता है जो कि बनारस के बाद यहीं पर इतनी संगत आती है कि यहाँ एक बार अगर कोई अपनों से बिछड़ जाए तो वो 4-5 घंटे से पहले जो है अपनों को नहीं मिलता। वैसे तो यहाँ 4G नेटवर्क है, लेकिन जब यहाँ ये प्रोग्राम होता है तो मोबाइलों के नेटवर्क भी भाग जाते हैं। और यहाँ पर स्वामी जी को मत्था टेकने के लिए 5-6 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है लाइन में लग कर के। यहाँ इतना रस होता है, इतनी संगत होती है, पूरे देश भर से यहाँ लोग आते हैं और के 5-5, 6-6 घंटा उनको लाइन में लगना पड़ता है महाराज जी को बंदगी करने के लिए। और पूरे देश भर से 2 साल से वैश्विक महामारी के कारण ये प्रोग्राम स्थगित किए जा रहे हैं, इसलिए कि लोगों को बीमारी से बचाया जाए। और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने अपना पूरा जीवन काल गुरु रविदास जी का प्रचार प्रसार किया, अपना पूरा जीवन टेंटों में व्यतीत किया। नमन और सतनाम बंदगी करते हैं। सतनाम सत। आइए आज आपको सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी का जीवन परिचय कराते हैं। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का प्रकाट्य संवत 1979 विक्रमी तदनुसार सन 1922 ईस्वी में भादो मास की पूर्णिमा को ग्राम लाख जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। उनके पिताजी श्री फूल सिंह कटारिया जी एवं पूजनीय माता श्री लक्ष्मी संतोष शीलवान एवं सतगुरु भक्ति में लीन थे। परिवार में साधु संतों का आना जाना रहता था। 5 वर्ष की अवस्था में सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी पूर्ण रूप से सतगुरु की भक्ति में लीन हो गए थे और आसपास के क्षेत्र में उनकी चर्चा होने लगी। 12 वर्ष की अवस्था में सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने सतगुरु दादा ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज को अपना गुरु धारण किया। सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज के साथ साथ सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने भ्रमण कर समाज का बारीकी से अध्ययन किया और अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलकर उनके लिए दृढ़ संकल्पित होकर समाज में संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज का प्रचार व प्रसार कर समाज में भक्ति मार्ग में ओतप्रोत करने, आश्रमों में मंदिरों का निर्माण तथा शिक्षा के क्षेत्र में समाज को जागृत करने का बीड़ा उठाया। 1960 में सतगुरु स्वामी भिक्षुदास जी महाराज के समाधिस्थ होने के उपरांत सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने गुरु रविदास मंदिर का ऊन में ग्राम निर्माण कराया तथा गुरु गद्दी की स्थापना की। सतगुरु ज्ञान भिक्षुदास जी महाराज द्वारा स्थापित एवं संचालित आश्रमों का संचालन स्वयं सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के निर्देशन से चला। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने अपने जीवन काल में लगभग 400 आश्रमों का निर्माण कराया। अपने इस भक्ति में अविराम यात्रा के दौरान तीव्र गति व प्रचार व प्रसार करते हुए गुरु महाराज जी ने प्रचार को उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, उत्तरांचल, हरियाणा, पंजाब, बिहार, राजस्थान, दीव दमन से समाज को जागृत किया और समाज के हर वर्ग में लोकप्रियता हासिल की। 1971 में सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी की अध्यक्षता में गुरु रविदास आश्रम उन संस्था का उत्तर प्रदेश शासन में रजिस्टर्ड कराया गया। प्रचार प्रसार में और तीव्रता लाने के लिए आश्रमों में संचालन करने के लिए एक सशक्त कार्यकारिणी की संरचना की गई। सन 1992 में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड का गठन किया गया। राष्ट्र में प्रचार कार्य व एवं आश्रमों के प्रबंधन का कार्य इस संस्था को सौंपा गया। अविराम यात्रा आज भी अविराम गति से बढ़ती जा रही। आयु के इस पड़ाव में भी सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के टेंटों के नीचे सत्संग फरमाया और सभी जातीय वर्गों के लोगों को सत्संग से जोड़ा। गुरु महाराज रविदास जी का प्रचार प्रसार किया, उनको आध्यात्मिक दर्शन कराए, बड़े बड़े आयोजन कर आश्रमों का निर्माण कर समाज में मार्ग प्रशस्त करते हुए अपनी अविराम यात्रा के दौरान सतगुरु समनदास जी महाराज ने आश्रमों का निर्माण कर सभी को एकता, समानता, भाईचारा, आपसी प्रेम का संदेश दिया और आश्रमों के सेवक व सेवादारों की नियुक्ति कर संचालन कार्य को भी सुलभ बनाया। दिनांक 1/10/2003 को भारतीय दलित साहित्य अकादमी द्वारा आयोजित
अखिल भारतीय रविदासी समाज सामाजिक न्याय सम्मेलन में तालकटोरा स्टेडियम नई दिल्ली में सतगुरु समनदास जी महाराज को संत शिरोमणि गुरु रविदास अवार्ड से सम्मानित किया गया। निरंतर समाज द्वारा मिल रहे सहयोग के कारण आज दोनों संस्थाओं के सहयोग से समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर है एवं निरंतर तन्मयता के साथ संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर समाज में भाईचारा एवं कुरीतियों को मिटाने में सतगुरु समनदास जी महाराज के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही। नई दिल्ली में सतगुरु समनदास जी महाराज को संत शिरोमणि गुरु रविदास अवार्ड से सम्मानित किया गया। निरंतर समाज द्वारा मिल रहे सहयोग के कारण आज दोनों संस्थाओं के सहयोग से समाज प्रगति के पथ पर अग्रसर है एवं निरंतर तन्मयता के साथ संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर समाज में भाईचारा एवं कुरीतियों को मिटाने में सतगुरु समनदास जी महाराज के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। आपका स्नेह प्यार दुलार व्रत समाज के युगों युगों तक प्राप्त होता रहेगा। प्रार्थना सतगुरु महाराज जी चरणों में हम सभी दासों की सेवादारों की विनती स्वीकार करना। महाराज जी आप जी के चरणों में अरदास है कि सभी साध संगत अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के एक एक सच्चे सेवादारों के सर पे अपना हाथ रखना, सदैव आशीर्वाद रखना। है गुरुदेव आप जी को स्वामी समनदास जी महाराज की, जगत गुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु दादा ज्ञान भिक्षुक दास जी महाराज की जय, सतगुरु हरिदास जी महाराज की जय। गुरु गद्दी शुक्रताल तीर्थ धाम एक भव्य आलीशान बहुत सोना सुंदर गुरुद्वारा टेंपल बनाया जा रहा है जो कि राष्ट्रीय स्तर पर होगा। अभी 2 साल से उसका निरंतर कार्य प्रगति पर है जिसके अभी कॉलम और पाइलिंग ही हो पाई है। बहुत भव्य आलीशान गुरुघर स्वामी समनदास जी महाराज का बनेगा जिसको देखने के लिए देश दुनिया भर से लोग आया करेंगे। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, पता नहीं उसके अंदर कितना धन लगेगा, लोग अपनी अपनी सेवा अनुसार। और इस मिशन की बात सबसे निराली यह है कि अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन में रसीदें नहीं काटी जाती, किसी से भी दान नहीं मांगा जाता। श्रद्धालु जन जो भी व्यक्ति अपनी श्रद्धा से आश्रमों में चढ़ा करके जाता है वही स्वीकार किया जाता है। बाकी किसी को कोई चार्ज या किसी को फ़ोन कर या वैसे कोई धन नहीं लिया जाता। जो भी देता है सब अपनी श्रद्धा अनुसार देते हैं। सब गुरु महाराज जी ने सबको शिक्षा दी हुई है। बहुत अच्छी महाराज जी का ये हमारा सौभाग्य है कि सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी हमें प्राप्त हुए और हमने उनको बहुत करीबी से देखा है, उनको समझा है। सतगुरु स्वामी गुरु समनदास जी जग में आए, दुनिया आन जगाई। सतगुरु समनदास जी जग में आए, दुनिया आन जगाई। गुरु रविदास का बिगल बजाया, जय जयकार कराई। सतगुरु समनदास जी जग में आए, दुनिया आन जगाई। सतगुरु समनदास जी जग में आए, दुनिया आन जगाई। बोले सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। रविदास का मिशन चला के जन जन तक पहुंचाया। अपने घर को जान लो भाई, सबको ये समझाया। गुरु रविदास का मिशन चला के जन जन तक पहुंचाया। अपने घर को जान लो भाई, सबको ये समझाया। सारे सबद का ज्ञान कराया, सत की राह बताई। सतगुरु समनदास जी, गुरु समनदास जी जग में आए, दुनिया आन जगाई। सतगुरु समनदास जी जग में आए, दुनिया आन जगाई। गुरु रविदास का बिगुल बजाया, जय जयकार कराई। सतगुरु समनदास जी जग में आए, दुनिया
जगाई सतगुरु समनदास जी जग में आए दुनिया जगाई सतगुरु ज्ञान दीक्षित जी महाराज की। सबके संकट काटे गुरु ने तो शरण में आया सारे भरम मिटाए गुरु ने सबका नाम जपाया इसी सबके संकट काटे गुरु ने तो शरण में आया। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का यह आश्रम एक अपने आप में भव्य और आलीशान है और अभी और बनेगा, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है। और जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से जो है हरिद्वार की पहाड़ियाँ भी कभी कभी जब मौसम साफ़ होता है नज़र आती हैं। आप देख सकते हैं सामने, ये मैं गुरु रविदास महाराज जी के स्वामी समनदास जी के आश्रम की बिल्डिंग के ऊपर खड़ा हूँ। वहाँ से ये स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, ये हरिद्वार की बिल्डिंग है, जबकि हरिद्वार यहाँ से जो है 90-100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो प्रकृति का भी यहाँ एक बड़ा सौंदर्यीकरण है। और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी का जी ये आश्रम है, ये लगभग 65-70 बीघा ज़मीन में है, लेकिन ये जगह भी जो है बहुत कम है, क्योंकि इतनी जगह में तो इनकी पार्किंग ही पार्किंग खड़ी होती है वाहनों की। ये पूरा शुक्रताल कई किलोमीटर में बसा हुआ है, ये भी सब भर जाता है। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी के पास जो है भारत में काफ़ी संगत है, क्योंकि सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने इस जीव को शुद्ध किया है। जो हमारे गंदे खान पान थे, शराब मांस भक्षक और हमारे लोग जो हैं पता नहीं जीवों की हत्या किया करते थे, और शुद्ध शाकाहारी जीवन में महाराज जी ने उस गंदे जीवन को ख़त्म किया और साफ स्वच्छ जीवन आरंभ किया। ये आप देख सकते हैं। और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का आश्रम का यहाँ एक बहुत भव्य दरबार बना हुआ है, और काफ़ी हॉल बने हुए हैं, कमरे हैं, ताकि बारिश के कारण यदि 10-20 हज़ार लोग इधर अंदर छाए की आवश्यकता पड़ती है। और यहाँ प्रतिदिन जो है भंडारा चलता है, 2-3 टाइम यहाँ खाना और चाय कोई किसी भी वक्त आए, क्योंकि आश्रमों में सेवा और परोपकार किया जाता है। और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी ने अपने जीवन में यही संदेश दिया है कि अपनी नेक कमाई में से थोड़ा बहुत जो है समाज में दान भी करें और परोपकार करें। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन पूरे भारतवर्ष में फैला हुआ है। इनके महात्माओं के अनेकों राज्यों में अलग अलग आश्रम हैं, और सबको महात्माओं को सेवा दी हुई है आश्रमों की। और इतना ही नहीं, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने हज़ारों गरीब कन्याओं की शादियां भी कराई हैं, और अन्य महात्मा भी मिशन में यह कार्य बड़े इसको महत्व दिया जाता है कि गरीब कन्याओं की शादियां कराई जाएं। तो महाराज जी ने हज़ारों जोड़ों की शादियां कराई हैं, जो और महात्मा भी महाराज जी के पद चिन्हों पर चल करके इस काम को करते हैं। और स्वामी समनदास जी महाराज जी के नाम से कई सारे स्कूल भी चल रहे हैं, और महाराज जी ने चलाए भी हैं। तो शिक्षा के स्तर में भी स्वामी समनदास जी का काफ़ी रुझाव था। वो अपनी वाणियों में और सत्संगों के माध्यम से भी महाराज जी अपील करते थे, लोगों को संदेश देते थे कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, विद्वान बनाओ। तो सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज बहुत एक हमारा सौभाग्य है कि स्वामी समनदास जी को हमने बहुत करीब से देखा है, और उनके बारे में जो है, जो लोग उनकी शरणागति आए हैं, जिन्होंने उनको करीब से देखा है, वो सभी उन अलौकिक शक्ति को जानते हैं। स्वामी समनदास जी महाराज ने 2019 में 10 अगस्त को अपना शरीर, पंचभौतिक शरीर को छोड़ दिया था, क्योंकि सतगुरु तो शब्द होता है, शरीर नहीं होता। शरीर तो केवल मानव जीव को जो समझाने के लिए होता है। और सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का कल भादो पूर्णिमा के दिन जो है 100वां जन्मदिन है,
और जो कि हर आश्रम पर जो है अपनी अपनी तारीख के अनुसार मनाया जा रहा है। और जन्म दिवस का भी कार्य चल रहा है। सभी महात्मा अपने अपने आश्रमों पर अपनी दी हुई तारीख पे जो वार्षिक महाराज जी प्रोग्राम किया करते थे उसके अनुसार मनाया जा रहा है। तो कल सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज का 100वां जन्मदिन है। हम सभी लोग उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि साध संगत बिना भाव नहीं उपजय, भाव बिन भक्ति ना होए तेरी, कह रहे दासिक बिनती हर्षो पैज राखो राजा राम मोरी। गुरु रविदास जी ने भी कहा है कि साधु संतों के बिना जो है भाव नहीं उपजता और भाव बिना भक्ति नहीं होती, भक्ति बिना मुक्ति नहीं होती। तो गुरु रविदास जी के वचनों को भी हमें मानना चाहिए और गुरु रविदास जी की वाणियों को ही स्वामी समनदास जी महाराज ने जन जन तक खड़ा हुआ है और जेसीबी है। ये क्या कार्यक्रम चल रहा है आपका इधर? देखिए, हमारे सतगुरु महाराज जी का मिशन है अखिल भारतीय सत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन, जो कि पूरी दुनिया में फेमस है। सतगुरु रविदास मिशन को सभी दुनिया जानती है, पूरा विश्व जानता है। और यहाँ पे जो ये कार्य चल रहा है अखिल भारतीय सत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन गुरु गद्दी का यहाँ पे निर्माण कार्य चल रहा है। ये लगभग कार्य सतगुरु समनदास जी महाराज जी का शरीर पूरा होने से पहले ही शुरू हो चुका था। उन्होंने अपने सामने ही नक्शा वगैरह सब तैयार करवा के इस कार्य को सुचारू रूप से चलाने के आदेश कर दिए थे। और ये जो कार्य है यहाँ सतगुरु रविदास मिशन का कार्य जो है, ये आश्रम है सतगुरु रविदास आश्रम, सतगुरु समनदास आश्रम, गद्दी सुख करताल धाम। यहाँ के प्रबंधक महात्मा गोवर्धन दास जी हैं, जिनकी देखरेख में ये कार्य चल रहा है। तो यहाँ पर सभी महात्मा सेवक और आने वाली साथ संगत यहाँ पर सभी पूर्ण रूप से अपनी अपनी सेवा कर रही है। यहाँ पे ये जितना भी मटेरियल मशीनें वगैरह दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, तो जैसे आश्रम तो आपके और भी हैं, पूरे भारतवर्ष में स्वामी समनदास जी ने आश्रम बनवाए गुरु रविदास जी महाराज के, तो और महात्मा भी बहुत है मिशन में। फिर इस गुरु घर को इतना किस लेवल का बनाना चाह रहे हैं? ये इसलिए बनाना चाह रहे हैं क्योंकि यहाँ पे सतगुरु समनदास जी महाराज जी ने शरीर पूरा किया है। और सतगुरु महाराज जी की भी यही इच्छा थी कि ये आश्रम एक ऐसा भव्य आश्रम बने जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध हो। और यहाँ पे दूर दूर देश दराज के लोग आएँ और गुरु महाराज के दर्शन करें और उनके दर्शन पाके वे धन्य हों। हाँ जी, अब बोलिए सरिया के बारे में। ये तो कितना सरिया मतलब जो है सारा टोटल अभी लग चुका है इसमें, कितना ये आया पड़ा है अभी आपके पास? अभी जो हमने अभी तक हमारे पास में जो साइड पे पूरा सरिया आ गया है वो लगभग आपका 110 टन के करीब सरिया आ गया है। जिसमें से हम जो है साइड पे जो पूरा सरिया अभी तक लगा चुके हैं 66 टन के करीब, तो हम इसमें आपका पाइल में लगा चुके हैं। उसमें से करीब करीब आपका अभी तक जो हम पीछे फुटिंग में लगा चुके हैं 20 टन सरिया ये आपका फुटिंग में भी लग चुका है। बाकी जो 110 में से जो बैलेंस बचा हुआ है वो बाकी अभी साइड पर अवेलेबल है, काम आगे जारी है, वो भी लग जाएगा आगे। और अनुमान है कि और भी आएगा ना सरिया? जी अभी तो आएगा। कौन सा सरिया लगा रहे हैं आप इसमें? ये हम यहाँ पे जो सरिया लगा रहे हैं 500 सरिया यूज कर रहे हैं। जो इसको जंग नहीं खाता ये? नहीं जी, जंग नहीं खाता ये एकदम। कितने साल की मियाद होती है इसकी? इसका तो देखो मियाद क्या, ये जितनी भी कंपनियां इसको बना रही हैं उन सब में सबसे उच्च क्वालिटी का सरिया है। इसके ग्रेड होते हैं FE 350, FE 450, FE 500 इस तरीका से। तो FE 500 टिस्कोन का लगा रहे हैं। ये जल्दी से गलता नहीं है, जल्दी मतलब से इसकी गलता नहीं है, सबसे ज़्यादा लाइफ मतलब सही।
भाई साहब कैसे हो जी? हाँ जी, आशीर्वाद है। क्या वो लेट आए? हाँ बस जी, गांव की भी सब्जी। मेहर, आज हम कहाँ आए हैं भाई? जय